हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे ईओ और एपीएफसी के डिफरेंस के बारे में। दोनों ही जो पोस्ट हैं वो आती हैं यूपीएससी कंडक्ट करवाती है दोनों के लिए एग्ज़ाम, और ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दोनों ही उसके अंतर्गत ये पोस्ट आती हैं। लेकिन इनके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है, और एपीएफसी का फॉर्म तो बहुत सालों बाद आया है, तो दोनों के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है काफ़ी ज़्यादा। ये पता नहीं कि चीज़ क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, बाकी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ शटर बंद करने से पहले आपको बताते हैं इनके बारे में। तो सैलरी प्रमोशन ये सब तो पता है ही आपको, ठीक है, वो आपको रटवा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जो पता होनी चाहिए आपको, तो उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह का रिस्पांस मेरे कोर्स को मिल रहा है। कल मैंने पठान का नाम क्या ले दिया, आपने तो इसको पठान ही बना दिया। एडवांस बुकिंग के लिए मैंने 2-3 घंटे पहले एक सिर्फ कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, और लगातार इतनी तगड़ी एडवांस बुकिंग चल रही है कि जो पहला स्लेब है 500 वाला, वो तो मुझे लग रहा है आप कल तक ही ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने क्या कमाया, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि देखिए मैंने क्या कमाया। ठीक है, तो बहुत ही खुशी हुई आप लोगों का रिस्पांस देख के। और अब बात करते हैं ईपीएफओ, ईओ और एपीएफसी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको एज अ पोस्ट यूज़ कर लेते हैं, और कई जगह आपने देखा होगा। सबसे पहली बात तो इसका इस्तेमाल ही गलत है एज अ पोस्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसको किस पोस्ट के सिनोनिम के रूप में यूज़ कर लेते हैं, वो ईओ पोस्ट जो है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, वो पोस्ट जो होती है सेम पोस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट्स ऑफिसर कुछ अलग बनेंगे। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, इसलिए आवाज़ आपको अलग आ रही होगी। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर ये कोई दोनों अलग अलग पोस्ट नहीं है। एक ही बंदा कुछ समय के लिए एओ का काम करेगा, और उसके बाद में वो ईओ का काम करेगा, फिर कुछ समय के लिए एओ का काम करेगा। इस तरीके से दिया जाता है। तो एज अ एओ जब आप काम करेंगे 4800 ग्रेड पे है, ठीक है, 4800 ग्रेड पे है। और एज अ एओ जब आप काम करेंगे, आपको एक तरीके से डेस्क जॉब है, अकाउंट्स संभालने हैं ऑफिस में बैठ के। ठीक है, और एज अ ईओ जब आप काम करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो आप बाहर जाएंगे, फील्ड में डील करेंगे। इन्फोर्समेंट बेसिकली आपको करवाना, जो रूल्स हम पढ़ते हैं, लेबर लॉस जो पढ़ते हैं, उसका कितना पालन हो रहा है। ठीक है, फिर प्रोविडेंट फंड जो मिसलिनियस एक्ट है उसके अंतर्गत जो जो परसेंटेज जानी चाहिए, ठीक है, वो परसेंटेज सही से एम्प्लॉयर दे रहा है नहीं दे रहा है एम्प्लॉय के पार्ट का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो ये दोनों की बात हो गई। ठीक है, 4800 ग्रेड पे है। एपीएफसी जो है वो इनका सीनियर है। ठीक है, एपीएफसी इनकी सीनियर पोस्ट है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एओ का रिपोर्टिंग ऑफिसर है या रिपोर्टिंग अथॉरिटी है एपीएफसी। आप दिन भर जो काम करते हैं, एक तरीके से अगर आपसे कोई रिपोर्ट लेता है तो उसको हम रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो वो इनका एपीएफसी है। ठीक है, ये एपीएफसी के पास सबमिट करेंगे जो भी इन्होंने काम किया है। एपीएफसी ग्रुप ए जॉब है, 5400 है। अगर आप सीधे सीधे इसकी तुलना करना चाहें किसी से, तो आप आईआरएस से कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से। जैसे पक्ष जो जो चीज़ें वहाँ होती हैं, ठीक है, वही सब यहाँ पे है। और अगर आप ये देखना चाहें कि इसको सीधे सीधे हम रिलेट कर सकते हैं, आईआरएस से कर सकते हैं। और आईआरएस के लिए आपको पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, एक प्री होगा, उसके बाद एक मेंस होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं होता है तो वापस बैक टू पवेलियन जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है और इंटरव्यू सिर्फ होता है, और आपको ये उसके समकक्ष खड़ा कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये इतनी बड़ी पोस्ट है, इसीलिए इसकी इतनी डिमांड है। ठीक है, और इतनी कम सीटों के बावजूद भी इसका इतना क्रेज जो है वो इसीलिए है। तो ऐसा नहीं है कि क्रेज जो इसका इतना है वो बहुत ज़्यादा हाइप है या मतलब गलत बताया जा रहा है। सही है उसमें चीज़ें, क्योंकि लगभग जो आपको सिविल सर्विसेज से मिलती है उस तरह की पोस्ट है, और इकलौती पोस्ट है जो आपको इंटरव्यू के साथ मिल रही है बिना रिटर्न लिखे हुए। प्री है, मतलब एक आरटी है, एक इंटरव्यू है, लेकिन मेंस नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको इतनी बड़ी पोस्ट दिला रहा है, इसीलिए इसकी इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करें एग्ज़ाम के टर्म्स में। तो देखिए, मैंने जो अलग अलग कोर्स रखा है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर
एपीएफसी में तो ईओ का सिलेबस हो ही जाता है ना, तो फिर अलग अलग की क्या जरूरत है। देखिए, हो जाना एक अलग चीज़ है और स्पेसिफिक पढ़ना एक अलग चीज़ है। देखने में लगता है कि एपीएफसी के सिलेबस में सब आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस होता है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज की हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी, न्यू कोड्स तो जब तक नहीं होंगे अप्लाई, ना इसमें आएंगे ना उसमें आएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें एपीएफसी के टर्म्स में, तो यहाँ पे लेबर लॉज डीप आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये समझिए, अगर आपको अंदाजा लगाना है कि पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है, एक रिलेवेंस आपको देखनी है, तो आप ये देखा कीजिए कि करना क्या है वहाँ पे जाके, काम क्या है। तो ये बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, इनका इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके पास ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग टू लेबर लॉस। तो लेबर लॉस से डीप क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जबकि हम बात करें ईओ की, तो वहाँ थ्योरीज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेके, सोशल सिक्योरिटी से लेके, प्लस आपके लेबर लॉस से ऊपर हल्के क्वेश्चन आते हैं, इसमें डीप क्वेश्चन आते हैं पीएफसी के, ठीक है। पढ़ने का डिफरेंस हो गया। हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे मॉडर्न, मिडिएवल, एंशियंट, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ आता है पीएफसी में। अगर हम बात करें एपीएफसी की, सॉरी ईओ की, तो उसमें ओनली मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ठीक है। पॉलिटी लगभग सेम सी आती है दोनों में। ज्योग्राफी नहीं आती है ईओ में। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ईओ में, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है एपीएफसी में, ठीक है। करंट अफेयर्स सेम टॉपिक है दिखने में, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे ईओ की, तो उसके करंट अफेयर्स आप एक एसएससी के टाइप से, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होंगे, ऊपर से थोड़े हल्के हल्के से रहेंगे। लेकिन जब आप तैयारी करेंगे एपीएफसी की, तो डीप करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। अंदर की चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पर जैसे योजना का नाम पूछ लिया, योजना की मिनिस्ट्री पूछ ली, यहाँ वहाँ पे आपसे योजना के अंदर क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको अंतर पता होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ईओ में आएंगे 20 क्वेश्चन और एपीएफसी में आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज हो गया सिलेबस का, कितनी सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी, इसमें नहीं होंगी। मैथ्स की बात करें तो एपीएफसी में ज़्यादा है वो, इसमें कम है ईओ में। तो हर एक चीज़ नाम आपको सेम लग रहे हैं कि वही चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा हो, कोई यहाँ 10 है वहाँ 20 है, कोई वहाँ 20 है यहाँ 10 है, अकाउंटिंग इधर 0 है उधर 10 है। तो ये सिनेरियो है। अगर एपीएफसी की तैयारी करने वाला ईओ का भी सब कुछ पढ़ने लग जाएगा और ईओ की तैयारी करने वाला एपीएफसी का भी करने लग जाएगा, तो वो कहाँ रह जाएगा बताइए आप। अगर ज़्यादा गैप नहीं है दोनों एग्जाम्स में, तो फिर स्पेसिफिक तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की, जनरल साइंस दोनों में कॉमन है, लेकिन साइंस एंड टेक की बात करें तो वही डीपनेस का फ़र्क आ जाता है रिगार्डिंग टू करंट अफेयर्स, ठीक है। कंप्यूटर दोनों में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते ईओ में, तो जो ईओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए पढ़ने का इनको कोई मतलब नहीं। जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, हिस्ट्री, मिडिएवल, एंशिएंट, कल्चर, हेरिटेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनका पेपर के वाइज आप फ़र्क समझिए और ये समझिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। एपीएफसी नो डाउट एक बेटर पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है, ठीक है। ईओ की हम बात करें तो ईओ के प्रमोशन फास्ट नहीं है, ठीक है, ईओ में टाइम लगता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कल भी बताया था कि एपीएफसी में ये जो बैच है अभी 2021 वाला, ये भी भरेगा एपीएफसी को, और जो 2017 वाला राहुल गुप्ता वाला बैच है वो भी भरेगा, ठीक है। तो ये अगर वो बैच भी इसको भर रहा है तो आप समझ जाइए कि एपीएफसी क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको डराना चाहता हूँ, मैं आपको कंपटीशन फील कराना चाहता हूँ। एक थंप आप फील करो, जैसे लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो बॉडी पे जो थंप फील होता है, वो थंप आपको फील करना है और उस थंप के साथ मोटिवेटेड रह के तैयारी करनी है। क्योंकि कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान बनाना है आपको प्रॉपर गाइडेंस से। प्रॉपर जो भी टाइम मिलेगा आपको उसको यूटिलाइज करते हुए। कोरोना नहीं आएगा कि 2-2.5 साल खिसकता चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी डेट आ जाएगी कल या नोटिफिकेशन में, वही उसी के हिसाब से आपको चलना है। अब आपको किस पे फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। काफ़ी आप लोग सक्षम हैं इस चीज़ में, सोच पा रहे हैं कि मुझे इनमें से क्या चुनना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिनकी एज निकल गई है उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एपीएफसी के अलावा। लेकिन ईओ में भी आप चुन पा रहे हैं कि सर एपीएफसी का मुझे नहीं लगता बहुत मतलब मैं कर पाऊँगा, बहुत बड़ा टारगेट है। तो आप नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ईओ कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हो जाना, और स्पेसिफिक अगर नहीं हो पा रहे हैं तो
जो दोनों में फ़र्क नहीं है चीज़ों का, फिर आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको दोनों को ही टारगेट लेके चलना है, मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों को टारगेट लेके चलो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। और ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि APFC देखिए अब एक टोटल लक का गेम बन चुका है। इतनी ज़्यादा इसमें हाइप है, इतनी ज़्यादा सीट्स भरेंगे सब लोग, इतनी ज़्यादा हाइप इसकी बनी हुई है कि अब टोटली लक बेस्ड गेम है। 10 लाख लोगों में से, 8 लाख लोगों में से 159 में आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि APFC अगर आपसे छूटे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो EO में आपका हो ही जाए, ठीक है। ये जिनके पास EO ऑप्शन ही नहीं है वो तो APFC के लिए लगे रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसके पास भी ये ऑप्शन है कि वो EO भी भर सकता है, ज़रूर भरना, ज़रूर तैयारी करना, क्योंकि APFC टोटल लक बेस्ड है। APFC से अगर आप किसी भी तरह से छूटते हो तो EO पे तो आपको अटकना ही है। इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को पोस्ट को समझ के नोटिफिकेशन को आने के बाद चीज़ों को समझ के फिल कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है APFC क्या होता है, ये पता ही नहीं है EO क्या होता है, ठीक है। तो जानकारी लीजिए, जो मैंने बताया उससे भी कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ मैसेज कीजिए, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि कोर्स के लिए एक डिटेल वीडियो में बना दूं, आप मैंने इतने सारी स्लैब कर दी हैं, उस स्लैब करने के लिए भी खैर आपने ही बोला था, लेकिन अब वो मेरी स्लैब आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए ठीक है वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि EO और APFC का फ़र्क काफ़ी लोगों को पता नहीं है, ठीक है। जो नए इसमें एकदम से भीड़ है, जो पहले से 2021 से 20 से 17 से कभी से भी इस चीज़ के टच में है, वो तो फिर भी जानते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको नहीं पता है। तो बताइए आप मेरे वीडियो के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा APFC अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल लग जाइए। APFC लास्ट ऑप्शन होने के साथ EO भी आप भर सकते हैं, बिल्कुल भरिए और बिल्कुल दोनों की तैयारी कीजिए, ठीक है। दोनों की सेपरेट तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं कि होच पोच कर दीजिए और APFC की करके आपको लगेगा कि मैं तो EO निकाल ही लूँगा, नहीं, सेपरेट दोनों की कीजिए। और इतनी रखिए कि अगर मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़े आपको, लेकिन APFC अगर किसी तरह लटकता है तो EO में आपका होना ही चाहिए। मतलब इन दोनों में से एक पोस्ट लेके निकलना ही है इस साल, ये आपका डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।